आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 का आजकल बहुत ज़िक्र है। वैसे तो साइंस स्टूडेंट्स जैसे जानते हैं कि वायरस बेशुमार किस्म के हैं। कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस हम पढ़ते हैं कि जो है टोबैको प्लांट्स को उसने पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसी तरह एनिमल्स के ऊपर भी, डिफरेंट मैमल्स के ऊपर, डिफरेंट एवियंस के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर भी ये इसी तरह इफ़ेक्ट करते हैं और इसी तरह ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी अटैक करेंगे और उनके लिए डिफरेंट डिजीज़ या डिसऑर्डर्स कॉज करेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि जो कोविड-19 है या कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है दैट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा एंड डेल्टा। 4 टाइप्स के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। अल्फ़ा और बीटा जो हैं दे आर प्रेजेंट इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर ये एंटर होते हैं और डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। इसी तरह गामा एंड डेल्टा जो है ये एवियंस के ऊपर यानी कि बर्ड्स के ऊपर ये इफ़ेक्ट करेंगे। तो बर्ड्स को ये डिजीज़ कॉज करेंगे। तो हमारे यहाँ जो आजकल कोविड-19 आ रहा है इसके लिए हम पढ़ते हैं कि ये 2002 में सार्स के नाम से ये आया था। कुछ उसने डिस्ट्रेस कॉज किया था, रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर हुए थे, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, लेकिन वो बहुत जल्दी ओवरकम कर लिए सब ने। फिर इसी तरह मर्स भी आया था 2012 में, ये भी कोरोना की था अटैक और उसमें भी देखें कि बहुत जल्दी इन लोगों ने कवर कर लिया था। अब 2019 में जो आया है सार्स, दैट इज़ कॉल्ड सार्स 2, ये कोविड-19 की टाइप है। सार्स मीन्स सुवियर, एस फॉर सुवियर, ए फॉर एक्यूट एंड आर फॉर रेस्पिरेटरी, एस फॉर सिंड्रोम। तो ये सुवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो कि डेवलप हो जाता है इसकी वजह से। इसको हम अगर स्ट्रक्चर आप देखें इसका तो ये हमें नज़र आता है कि ये ऑलमोस्ट राउंड शेप का है। डिफरेंट शेप्स में वायरसेस आते हैं, रॉड शेप है, उसके साथ हेक्सागोनल शेप में आएगा। तो ये कोविड-19 जो है ये राउंड शेप में प्रेजेंट है, जिसके इनर मोस्ट रीजन के अंदर ये डस्ट इनर मोस्ट रीजन के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये प्रेजेंट होता है इसके RNA। मोस्टली वायरसेस के अंदर जो इसका हेरिडिटी मटेरियल है दैट इज़ RNA, दैट इज़ राइबुलोज न्यूक्लियोटाइड्स जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे और ये सिंगल थ्रेड प्रेजेंट होगा यूँ। जबकि DNA हम पढ़ते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो उसमें आप पढ़ते हैं कि वो डबल स्ट्रैंड के साथ होता है। साइंस स्टूडेंट्स जो हैं ये मोस्टली FSC के हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि कैसे DNA का स्ट्रक्चर जो है वो डबल स्ट्रैंड के साथ होगा, जबकि RNA हम पढ़ते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड। तो इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी इसका जो न्यूक्लियर मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल, दैट इज़ RNA, दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंड और उसके अंदर प्रेजेंट होंगी प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर एम्बेडेड होंगी और वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी उसे आप कहेंगे कि ये कैप्सिड की फॉर्मेशन कर देते हैं इसके अंदर। फिर इसके सराउंडिंग में एक प्रोटीन की लेयर आ जाएगी, प्रोटीन लेयर इसको एनवलप उसको कवर करेगी और फिर उसके बाद इसके ऊपर आ जाती है एक और लेयर दैट इज़ कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड लेयर जो है ये हम देखते हैं कि फैटी होती है और इसके ये जैसे ही हम डिटर्जेंट्स या कोई भी एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं तो ये सारी डिज़ोल्व हो जाती है और उसी डिज़ोल्व होने की वजह से वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके ऊपर हमें नज़र आते हैं क्राउन लाइक स्ट्रक्चर पूरे उस के ऊपर डेवलप हुए हैं, इसीलिए इसको कोरोना वायरस कहेंगे कि इसके क्राउन लाइक उसके ऊपर क्राउन्स जैसे बने हुए हैं। उसका उस स्ट्रक्चर की वजह से उसको आप कहेंगे कि ये कोरोना वायरस है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो एबिलिटीज़ हैं जब ये एंटर होता है हम पढ़ते हैं थ्रू द नोज़ और थ्रू द थ्रोट ये स्टे करेगा, टंग के साथ अटैच हो जाएगा या नोज़ के अंदर ये स्टे करेगा
और फिर उसके बाद वहीं से इसकी जैसे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है तो ये मूव कर जाएगा अगर लंग्स की तरफ, तो वहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, या आप कहेंगे कि उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो उसमें जब कोई भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके साथ हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो उसको ह्यूमन बींग्स के सेल के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर, जैसे लंग्स के सेल्स हैं, लंग्स के सेल्स के अंदर एंटर होने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। और ये एंजाइम्स जो हैं इनके अंदर एबिलिटी होगी कि ये डिटेक्ट कर सकें बाइंडिंग साइट की। बाइंडिंग साइट क्या होती है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्राउन प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो उस पूरे जो वायरस है उसके ऊपर कोई स्पेशल रीजन होगा, जगह होगी ऐसी जहाँ से, जिसे आप कहेंगे कि इसके अंदर ये बाइंडिंग साइट है, वो जगह जो है वो यहाँ आके इसको डिटेक्ट करेंगे और जो एंजाइम्स हैं इसकी डिटेक्शन के बाद उसको एंटर करने के लिए हेल्पफुल होंगे बॉडी सेल ह्यूमन बींग्स का। तो उसके लिए क्या होगा कि जो इसका ऊपर वाला कवर है ये सारे का सारा उधर ही रह जाएगा, इसमें से जो इसका आरएनए है ये शिफ्ट हो जाएगा ह्यूमन सेल के अंदर। ह्यूमन सेल्स के अंदर अपना आरएनए शिफ्ट कर देगा और ये आरएनए जो है, हम जैसे पहले हमने पढ़ा था इसमें कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस एंटर होता है तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में चला जाता है कुछ टाइप्स में। और मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में क्या होता है कि सेल जो है, होस्ट सेल जो है वो अपने एक्टिविटीज़ को छोड़ के वायरस के अंडर आ जाएगा, उसका स्लेव बन जाएगा और सारी एक्टिविटीज़ यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह ह्यूमन सेल्स के अंदर भी ये कोरोना वायरस जो है जब अपना आरएनए इंजेक्ट करता है तो ये इसके राइबोसोम्स को कंट्रोल कर लेगा। राइबोसोम्स छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये वायरस जो है ये अपना यहाँ पे अपने थ्रेड भी, आरएनए भी और उसके साथ साथ उसका जो प्रोटीन कवर है वो सारी चीज़ें जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं उसको सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा। तो ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि ये इसके अंदर आ जाएगा और जैसे ही ये डेवलप हो जाएगा, वेरॉन जैसे आप कहेंगे, ये छोटा वायरस जो है तो ये आके सेल मेम्ब्रेन को टच करेगा और यहाँ से बाहर रिलीज़ हो जाएगा। तो बाहर रिलीज़ होकर कहाँ जाएगा, वापस ट्रैक में आएगा। आपके ट्रैक से फिर जैसे ही पेशेंट जो है वो कफ़ करता है, खांसी करता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स के साथ ये बाहर रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे और स्प्रेड करेंगे और एपिडेमिक हो जाएंगे। तो इसमें जो उसकी डेवलपमेंट है इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन सेल्स हैं उसके अंदर उसकी अटैचमेंट तब होगी जब वो उसको, जो उसके एंजाइम्स हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, बाइंडिंग साइट अगर होगी। अगर बाइंडिंग साइट नहीं है तो वो ऐसा, क्योंकि बहुत से वायरसेस, बैक्टीरिया जो हैं वो आते हैं बॉडी के अंदर जाते हैं लेकिन सब अटैक नहीं करते हैं, वो ऐसा एक्सेलेशन में बाहर निकल जाएंगे। तो सिर्फ वो अटैक करेंगे या वो अटैच होंगे जिनके साथ बाइंडिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये मार्कर है इसका कवर, तो आप इसको इधर से भी बंद नहीं कर सकते, इधर से भी बंद नहीं कर सकते, इधर से भी, यहाँ से आप इसको यूँ बंद कर लेंगे क्योंकि ये इसकी साइट है स्पेसिफिक जो इसको बंद करने में हेल्पफुल होगी। इसी तरह जो वायरस है उसका भी अटैचमेंट आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम स्पेसिफिक प्रेजेंट होंगे जो बाइंडिंग साइट को डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको अंदर ले जाएंगे। अंदर जाके फिर वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा और जो नंबर ऑफ़ विरॉन्स निकलेंगे वो अब एक्सहेलेशन में या खांसी में, कफ में आप इसको बाहर रिलीज़ कर देंगे जो कि स्प्रेड कर जाएगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप इनहेल कर रहे हैं कोई चीज़, हवा जब इनहेल कर रहे हैं तो उसमें बेशुमार बैक्टीरियाज और डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हम इसीलिए कहते हैं कि नोज़ के थ्रू सांस लेना चाहिए ताकि थोड़ी सी वो क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। उसके बावजूद भी नीचे ट्रैक तक हम देखते हैं जो ट्रैकिया है आपका या ब्रोंकाई है, उनकी लाइनिंग में भी सीलियरी स्ट्रक्चर्स, सीलियरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी मूवमेंट कॉन्टीन्यूसली आपके बकल कैविटी की तरफ होती है या फेरिंक्स की तरफ होती है, ताकि जो भी मटेरियल अगर कोई आ गया है आपकी उसके नोज़ से निकल के और इस ट्रैक की तरफ आ गया है तो उसे भी बाहर रिलीज़ कर दिया जाए।
उसके साथ साथ आपके लंग्स के अंदर अगर फ़र्ज़ करें इन्फेक्शन, जैसे हम पढ़ रहे हैं कोविड-19 जो है ये जब इन्फेक्शन कॉज कर देगा, तो वो इन्फेक्शन जो है जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंटर होता है, हम देखते हैं कि हमारे अपने अंदर एक हमारे अंदर प्रेजेंट है एक डिफेंस सिस्टम। फर्स्ट डिफेंस सिस्टम आपसे कहते हैं। फर्स्ट डिफेंस क्या है? जो वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं ये, जो उन तमाम बैक्टीरियाज या वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और नॉर्मली भी यही हो रहा होता है कि हमारे अंदर बेशुमार जरासीम अंदर एंटर होते रहते हैं और हमारी बॉडी जो है उनको डिस्ट्रॉय करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हमें फ़ीवर होना शुरू होगा या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, जो सबसे बड़ा जो उसका सिंबल है ये टेम्परेचर का ही है। टेम्परेचर रेज़ करेगा, आपकी ब्रीदिंग है डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तो इट मीन्स कि वो जो आपका वाइट ब्लड सेल्स वाला सिस्टम है या फर्स्ट डिफेंस जो है आपका, वो फेल हो गया है। तो अब क्या है, जब आपकी बॉडी के अंदर जो जर्म्स ये एंटर हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एंटीजीन्स। ये एंटीजीन्स जो हैं ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करेंगे कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को कलेक्ट करके प्रोटीन्स बनाएं, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़। तो आपकी बॉडी एंटीजीन्स की स्टिमुलस से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये भी कॉन्टीन्यूसली ट्राई करेंगी इन एंटीजीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको ख़त्म करती रहेंगी, बट इट विल टेक टाइम। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लगेंगे, तो तब जाके आप क्योर होंगे। जब तक आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं बनती रहेंगी और आपके एंटीजीन्स को, अगर एंटीजीन्स की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है तो ज़रा वो ज़्यादा टाइम लेंगी। और आपकी बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो सारी की सारी, इसीलिए आप कहते हैं कि हम बैलेंस्ड डाइट लें, ताकि वो डाइट जो है ये आपके अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, या ये चीज़ें बनाने के लिए, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए भी आपको ज़ाहिर है डाइट की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें आपकी डाइट से आपको मिलेंगी, जो एंटीबॉडीज़ कॉन्टीन्यूसली बनती रहेंगी और वो एंटीजीन्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हम फिर ये क्योर हो गया पेशेंट इन्हीं एंटीबॉडीज़ से, तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर उसके ऊपर दोबारा से अटैक होता है इसी वायरस का, तो हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करेंगी। दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हों और आपके अंदर जैसे ही एंटीजीन्स एंटर हों आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये तो एक नेचुरल प्रोडक्शन है एंटीबॉडीज़ का। आर्टिफिशियली भी हम देखते हैं कि हम जैसे वैक्सीन बनाते हैं, उस वैक्सीन कैसे बनती है, वही एंटीजीन्स जो हैं इनको डेड तो नहीं किया जाता, इनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, इतना स्लो कि जब ये किसी के अंदर आप एंटर करें तो उसमें वो डिज़ीज़ कॉज ना करे बल्कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो वो हम देखते हैं कि हम वैक्सीनेशन के ज़रिए, वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है या उसके ऊपर सर्च हो रही है, इसके लिए हम प्रोड्यूस करना शुरू करें तो इंशाल्लाह। तो एंटीजीन्स जो स्लो डाउन एंटीजीन्स हैं वो बॉडी के अंदर एंटर की जाती हैं, जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ क्योर के लिए हम पैराडोल वगैरह ये सब ये ले रहे हैं ताकि टेम्परेचर लो हो, और हाई टेम्परेचर में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं वायरस। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये वायरस जो है, इससे प्रोटेक्शन हमने नहीं पढ़ा कि प्रोटेक्शन इसकी कैसे करेंगे। प्रोटेक्शन के लिए यही है कि आपके कफ़िंग में वो नहीं आना चाहिए। उनका है कि आप यहाँ एल्बो के अंदर कफ़ करें, ताकि, क्योंकि अगर हाथ के अंदर करेंगे तो हाथ के भी किसी भी वक्त आप टच कर सकते हैं अपनी आँखों को, नाक को, या किसी दूसरे पेशेंट के साथ किसी के साथ हाथ मिलाएंगे तो उसको शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये थोड़ी सी प्रोटेक्शन है कि आप मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, और अगर कफ़ आई है तो उसको आपने कैसे कफ़ करना है, और फिर वॉश आउट करते रहें। इसको वॉश आउट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स हैं। साबुन से हाथ धोएं, वो सारी जो हमने पढ़ा है कि कोविड के सराउंडिंग में जो लिपिड लेयर है उसको डिज़ोल्व कर देगी, तो जो है वायरस वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आसानियाँ करे। थैंक यू।